गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 हिंदी व्याकरण, आपका लेसन है शब्द विचार। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद या प्रकार। तो देखिए, रचना का अर्थ होता है बनावट। बता रहे हैं कि रचना का अर्थ होता है बनावट या किसी चीज की रचना करना, बनाना। बनावट या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इसको देखिए। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। तो देखिए, हिंदी भाषा के वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये किसी सामान्य और प्रचलित अर्थ का बोध कराते हैं। रूढ़ शब्दों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आदमी, घर, हाथ, घोड़ा, आंख आदि। तो इसमें बता रहे हैं रूढ़ शब्द में कि हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के साथ प्रयोग किए जाते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये किसी सामान्य और प्रचलित अर्थ का बोध कराते हैं, करें कि किसी सामान्य और प्रचलित अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे आदमी है, घर है, हाथ, घोड़ा, आंख आदि। तो ये रूढ़ शब्दों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। बता रहे हैं कि ये एक ही शब्द होता है, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, फिर है आपका यौगिक शब्द। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे भी सार्थक शब्द होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, प्रयोगशाला, हिमालय, फूलदान, देवदूत, राष्ट्रपति। इसमें बता रहे हैं यौगिक शब्द में, इसमें बता रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक, 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द या शब्दांश, शब्द के अंश मिलकर बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द या शब्दांश मिलकर जब एक शब्द बना देते हैं तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े भी किए जाएं तो वे सार्थक शब्द होते हैं। कह रहे हैं कि ये ऐसे शब्द होते हैं यौगिक शब्द, अगर हम इनके 2 टुकड़े भी कर देते हैं तो भी ये सार्थक शब्द ही होते हैं। जैसे इसमें बता रहे हैं कि रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी ये 2 शब्दों से मिलके एक शब्द बना है रेलगाड़ी। तो अगर हम इन शब्दों को अलग अलग भी कर देते हैं, रेल अलग कर देते हैं और गाड़ी अलग कर देते हैं, तो भी ये अपना अलग अलग अर्थ देंगे ये दोनों शब्द। ऐसे ही प्रयोगशाला है, तो ये 2 शब्दों से मिलके एक शब्द बना है प्रयोगशाला। तो ये प्रयोग का अपना एक अलग अर्थ होगा और शाला का अपना अलग अर्थ होगा। तो ये दोनों शब्द मिलके एक शब्द बन गए प्रयोगशाला। ऐसे ही हिमालय भी है, हिम धन आलय, ये दोनों सार्थक शब्द हुए। हिम का अपना अलग अर्थ है और आलय का अपना अलग अर्थ है। ऐसे ही फूल दान, तो फूल अलग हो गया और दान अलग हो गया अगर कर देते हैं तो फूल का अपना अलग अर्थ है और दान का अपना अलग अर्थ है। ऐसे ही देवदूत है, देवधन दूत, राष्ट्रधन पति। तो ये यौगिक शब्द को अगर हम अलग अलग भी कर देते हैं तो ये सार्थक शब्द ही होते हैं। अपना ये दोनों शब्द अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके आगे योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द क्या है, इसको देखिए। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों किंतु उनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए नहीं किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जल मीन्स होता है पानी, ज मीन्स होता है उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। जो पानी में उत्पन्न हो वो क्या कहलाएगा, जलज अर्थात कमल। तो जल में मछली भी होती है, मोती भी होता है, सांप भी होता है, कछुआ भी होता है, भी उत्पन्न होते हैं। परंतु जलज को केवल कमल के लिए प्रयोग करते हैं। बता रहे हैं कि इसमें तो ये सब भी होते हैं, लेकिन ये जलज शब्द सबके लिए प्रयोग नहीं करते, सिर्फ कमल के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जलज शब्द का प्रयोग सिर्फ हम कमल के लिए करते हैं।
कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे निशाचर है, चतुर्भुज है, पीताम्बर, लंबोदर, चौराहा, चारपाई आदि। अब जैसे लंबोदर को ही देख लीजिए, ये लंबोदर शब्द ये किसी विशेष के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है आप जानते ही होंगे, गणेश भगवान के लिए। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। तो किसी की भी तोंद लंबी हो, पेट लंबा है, तो सबको हम लंबोदर नहीं कहेंगे, सिर्फ हम गणेश भगवान को ही लंबोदर कहेंगे। तो ये ऐसे शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बनते हैं, किंतु उनका अर्थ सामान्य अर्थ के लिए नहीं, किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। योग रूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। तो आज बस इतना ही, आगे कल। आज आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नोट करिए। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका आंसर होगा, व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द की परिभाषा बताएंगे और उसके कितने भेद हैं सिर्फ ये नाम लिख देंगे, और इसी तरह अविकारी शब्द की भी परिभाषा बताएंगे और इसके जितने भेद हैं सिर्फ इसमें नाम लिख देंगे। थैंक यू।